ध्यान से सुनो। तो प्रकाश वैद्युत धारा का विभव व प्रभाव का अध्ययन करने के लिए जो हम विंडोज से इस पे लाइट डालेंगे, क्या डालेंगे? लाइट। उस लाइट का तीव्रता क्या रखेंगे? समान रखेंगे। तीव्रता नियत कर देंगे। क्या कर देंगे? नियत। तीव्रता हम क्या करने वाले हैं? नियत करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? नियत। आवृत्ति का प्रभाव नहीं, हम आवृत्ति का प्रभाव पहले पढ़ लो। विभव का प्रभाव, ठीक है। आवृत्ति नियत कर लो। प्रकाश वैद्युत धारा का आपको किसका प्रभाव पड़ना है? विभव पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके लिए हम प्रकाश की आवृत्ति को क्या कर देंगे? फिक्स कर देंगे। क्या कर देंगे? फिक्स कर देंगे। और इस पे जा करके हम इसका स्टडी करेंगे एक अक्ष पर। एक अक्ष मान लेते हैं इसको क्या मान लेते हैं? वाई अक्ष। और ये कौन सा पॉइंट हो गया? मूल पॉइंट। मूल पॉइंट के दाहिने साइड जाने पर, मूल से पॉइंट के दाहिने साइड जाने पर ये ए प्लेट के धन विभव को दिखाएगी। प्लेट ए का कौन सा विभव? धन विभव। मतलब ध्यान से सुनिए, अगर हम यहाँ पे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लेट ए का विभव क्या है? शून्य है। प्लेट ए का विभव क्या है? और जैसे जैसे हम इसकी तरफ जाएंगे प्लेट ए का विभव धन में बढ़ेगा। जैसे 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट ऐसे बढ़ेगा। और इसको बढ़ाने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। किसका? धारा नियंत्रक का। धारा नियंत्रक की सहायता से इसका वोल्टेज हम क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। ठीक है। अब देखिए, इसके इधर जब जाएंगे तो क्या होगा? तो इसके इधर जाएंगे तो जो है प्लेट का विभव चेंज हो जाएगा। जैसे इसका विभव आप धन विभव पर रख के बढ़ा रहे थे, अब हम इसका विभव क्या कर दिए? माइनस। अब माइनस रख के बढ़ाएंगे तो इस दिशा में जाएंगे। समझ में आ गया? तो ये प्लेट ए का कौन सा विभव दिखाएगी? प्लेट ए का कौन सा विभव दिखाएगी? ऋण विभव। और ये प्लेट ए का धन विभव। तो विभव का क्या प्रभाव पड़ता है, आइए हम पहले समझते हैं। सबसे पहले हम कोई एक ऐसी आवृत्ति लेंगे जिस आवृत्ति को इस पे डालने पर इलेक्ट्रॉन इससे क्या होता है? मुक्त होता है। मान लीजिए हमने एक लाइट डाला और उस लाइट का हमने तीव्रता क्या रखा? I1। क्या रखा? I1। तीव्रता I1 का एक प्रकाश हमने इस पे डाला, है ना? तो हमने डाला और प्लेट ए को किस पे विभव पर रखा? धन विभव पर रखा। किस पे रखा? धन विभव पर रखा। धन विभव पर रख करके प्लेट ए को सी के सापेक्ष ए को धन विभव पर रख करके हमने एक तीव्रता का क्या डाला? प्रकाश डाला। आप जानते हो कि प्रकाश पड़ते ही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। मुक्त हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो मुक्त होगा तो हम देखेंगे कि ये धन प्लेट है तो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? खींचेगा। तो इसके कारण इलेक्ट्रॉन इधर से कहाँ जाएंगे? इधर जाएंगे। और माइक्रोमीटर में एक धारा क्या होगी? बहेगी। जितना माइक्रोमीटर में धारा क्या होगी? बहेगी। उस विभव को हम क्या कर लेंगे? उस विभव को हम नोट करके इस पे हम क्या करेंगे? दिखा देंगे। मान लो कि जब प्लेट ए का विभव 0 था तो विभव मान लो इतना था, धारा इतना हमको मिला। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम विभव को बढ़ाएंगे, क्योंकि हम इस प्लेट ए के विभव को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। तो हम देखते क्या हैं कि जब विभव को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, तो जो प्रकाश वैद्युत धारा यहाँ से यहाँ तक मिली थी, विभव बढ़ाने पर इसका धारा के मान में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। क्या होती है? ध्यान से देखें ना, जैसे जैसे विभव क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, वैसे वैसे धारा क्या हो रही है? बढ़ रही है। कुछ समय के बाद ये देख रहे हैं कि बढ़ते 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 बढ़ना क्या हो गई है? देखो, यहाँ के बाद आपको लाइन कैसा दिख रहा है? स्ट्रेट दिख रहा है ना? ध्यान समझिएगा। तो यहाँ तक हम देखे हैं कि प्लेट ए का विभव जब बढ़ाए हैं तो करंट के मान में थोड़ा बहुत क्या हुई है? वृद्धि हुई है। 0 वोल्ट था
तो इतनी करंट थी और थोड़ा सा उसका वोल्टेज बढ़ा है तो हमको प्रकाश वैद्युत धारा का मान क्या हुआ, बढ़ा। अच्छा, प्रकाश वैद्युत धारा बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है जो यहाँ से कहाँ पहुँच रही थी, यहाँ पहुँच रही थी, 0 वोल्ट पे कम पहुँच रही होगी। और जब हमने वोल्टेज क्या किया, बढ़ाया, तो कुछ इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, बढ़ी ना जी। अब बढ़ने के बाद इसके बाद देख रहे हैं कि बढ़ना क्या हो गया है, बंद हो गया है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होना क्या हो गई है, बंद हो गई है। और इस तरह से कैसी लाइन जाती है, सीधी लाइन जाती है। और इसको हम मानते हैं कि ये किस लाइट का था, I1 तीव्रता का था। तो हमने ये फॉरवर्ड बेस में क्या कर लिया, अध्ययन कर लिया, किसका, I1 तीव्रता पर। किस तीव्रता पर, I1 तीव्रता पर। अब हम क्या करेंगे कि अब A को हम क्या कर देंगे, ऋण विभव पर रखेंगे। A का विभव क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, इसका विभव ऋण और इसका विभव क्या कर देंगे, प्लस। तो पहले इसका हम थोड़ा सा इस पर अवलोकन करते हैं। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, कि जब हम इसको 0 वोल्ट पे रखते हैं, धन A प्लेट को, तो 0 वोल्ट पे रखते हैं तो धारा इतनी मिली। और जब हमने विभव क्या किया, बढ़ाया, तो हमने देखा कि धारा का मान कुछ समय के लिए बढ़ा और कुछ वोल्टेज के बाद बढ़ना क्या हो गया, बंद हो गया। ऐसा क्यों होता है, तो चलिए इसकी जानकारी लेते हैं कि होता क्यों, पहले कैसे बढ़ता है। और जब बढ़ता है तो कंटिन्यूअस क्यों नहीं बढ़ता है, कुछ वोल्टेज के बाद बढ़ना क्या हो जाता है, बंद क्यों हो जाता है। तो आप समझिए कि अगर यहाँ पे हमने क्या डाला है, प्रकाश डाला है, तो इससे क्या निकला, इलेक्ट्रॉन निकला। तो धारा इसमें कब बहेगी बच्चों, तो धारा तब बहेगी जब इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे ना। अच्छा, इन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अगर इनको एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या वो वहाँ जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। बात को समझे ना। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन जब तक वहाँ नहीं जाएंगे तब तक आपको करंट नहीं मिलेगी, इतना तो आप मानते हो। अब ऐसी कल्पना करो कि प्लेट सी से ए तक पहुंचने के लिए एक इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन के पास मान लीजिए कि 8 जूल की एनर्जी चाहिए। कितना जूल चाहिए, 8 जूल की एनर्जी चाहिए। ध्यान से समझना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ कब पहुँचेगा, जब उसके पास एनर्जी कितनी होगी, 8 जूल होगी, तो वो वहाँ चला जाएगा। अब हम मानते हैं कि जो हमने ये लाइट डाला और इस धातु के प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन क्या हुए, रिलीज हुए, ये सभी के सभी क्या हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इन पे जब धातु की प्लेट पर आपने क्या गिराया है, लाइट गिराया है, तो लाइट के गिरने से ये क्या हुए हैं, मुक्त हुए हैं। हाँ, तो जितने इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए, क्या सबकी ऊर्जा एक समान होगी, तो जवाब है कि नहीं। क्यों नहीं होगी बताइए, इसका कारण समझिए। इसका कारण ये होगा कि जब यहाँ से लाइट आएगी तो सबसे पहले किससे टकराएगी, तो उस ऊपरी सरफेस से टकराएगी। ध्यान से समझिएगा, किससे टकराएगी, ऊपरी प्लेट से। जैसे ये सरफेस है, इतना मोटा है, तो इलेक्ट्रॉन तो फ्री इलेक्ट्रॉन हर जगह है कि नहीं है। अच्छा, ये प्रकाश जब आएगा तो सबसे पहले ऊपरी सतह से, जो एकदम ऊपरी सतह पर इलेक्ट्रॉन होगा, उसको ज़्यादा एनर्जी देगा और उसके नीचे वाले को एनर्जी क्या देगा, कम देगा। बात को समझे ना। तो जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर एकदम पृष्ठ के सबसे क्या है, ऊपर है, उसको जब लाइट मिलेगा तो वो जो तुरंत मुक्त होगा और उसके पास एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। जो उससे क्या होगा, नीचे होगा, उस इलेक्ट्रॉन के नीचे होगा। उस इलेक्ट्रॉन को 2 काम करना है। एक काम ये करना है कि पहले तो उसको अंदर से कहाँ आना है, पृष्ठ पर, बाहर नहीं, पृष्ठ पर आना है। अंदर से कहाँ आना है, पृष्ठ पर। अब पृष्ठ पर से ना आके बाहर निकलना है, उसको 2 काम करना है। जो पृष्ठ पर है उसको तो केवल क्या निकल जाना है, सतह छोड़ देना है। लेकिन जो सतह से कहाँ है, अंदर है, पहले उसको क्या करना है, पहले उसको अंदर से कहाँ आना है, सतह पे आना है। और सतह पर आ करके तब जाके पृष्ठ को छोड़ना है। तो अगर इसको उतना ही एनर्जी दिया गया और इसको भी उतना ही एनर्जी दिया गया, तो ये बताइए कि इसकी एनर्जी एक अलग चीज़ में खर्च हो रही है और इसकी एनर्जी एक ही जगह खर्च हो रही है।
इसका एनर्जी केवल मुक्त होने में खर्च होगी। इसकी एनर्जी जो मिली वो एनर्जी कहाँ खर्च करेगा, तो पहले तो पृष्ठ पर आएगा और तब जाकर के एनर्जी यदि बचेगी तो उससे क्या होगा, बाहर जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो अगर हम ऐसा मान लेते हैं, ध्यान समझना, कि इसको मुक्त होने के लिए 8 जूल की क्या है, आवश्यकता है। एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त होने के लिए कितना जूल चाहिए, 8 जूल चाहिए। किसी को मान लो ये जो लाइट दिया, ये मान लो 12 जूल का एनर्जी दिया, ध्यान को समझना, चाहे 16 जूल का एनर्जी दिया, कितना जूल को दिया, हाँ का ठीक है, जाओ 16 जूल का एनर्जी दिया गया। अब समझो, तो 16 जूल का एनर्जी जब देंगे बच्चों, तो ध्यान से दिमाग लगाओ कि जो सबसे ऊपर है वो 8 जूल किस में खर्च कर देगा, 8 जूल किस में खर्च करेगा, मुक्त होने में, क्योंकि इससे फ्री होने के लिए कितना जूल चाहिए, 8 जूल चाहिए। तो 16 जूल का 8 जूल उसने खर्च कर दिया मुक्त होने में, तो अब भी इसके पास एनर्जी बचेगी कि नहीं बचेगी, 8 जूल बचेगी। ठीक है। अब मान लेते हैं इससे जो थोड़ा सा क्या है नीचे है, सोचना केवल, इससे जो थोड़ा सा नीचे है उसको भी कितना जूल मिला, 16 जूल। ठीक है। अब पृष्ठ में आने पर उसने खर्च कर दिया मान लो 2 जूल, कितना जूल खर्च कर दिया, तो ये पहला तुमको कई जूल वाला मिला, 8 जूल वाला एक मिला। अब देखो उसके नीचे वाले का थोड़ा का सोचो, उसने 1 जूल पृष्ठ में आने में खर्च कर दी, तो 1 जूल तो पृष्ठ आने में खर्च कर दी, 8 जूल फ्री होने में खर्च करेगा, तो 8 1 अब मिला कितना है 16, और 9 खर्च हो गया तो बचा कितना, समझते जाना। ऐसे भी इलेक्ट्रॉन होंगे जो 2 जूल खर्च कर देंगे, तो 2 जूल खर्च करेगा तो 10 लग जाएगा, तो उसके पास एनर्जी कितनी बचेगी, 6। ऐसे भी बचेगी जो 3 खर्च कर देगा तो उसके पास कितना होगा, 5। ऐसे भी होंगे जो 4 खर्च करते होंगे तो उसके पास कितनी एनर्जी बचेगी, 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। ऐसे भी इलेक्ट्रॉन होंगे जो 8 जूल पृष्ठ पर आने में, 8 जूल मुक्त होने में, तो उसके पास एनर्जी क्या बची। अब हमको ये बताइए, ध्यान से समझिएगा एकदम लॉजिक लगा के, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना चाहिए, 8 जूल चाहिए। हाँ, तो ये बताइए कि इसमें से वहाँ तक कौन इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा, 8 जूल वाला ही पहुँचेगा, बाकी सब रास्ते में टंगा जाएगा, नहीं टंगा जाएंगे, टंगा जाएगा ना। यहाँ से यहाँ तक पहुँच पाएगा जी, नहीं पहुँच पाएगा। अच्छा, जब ये नहीं पहुँच पाएगा तो यही ना पहुँचेंगे। तो मान लो इस पे हमने जो प्रकाश डाला उससे 8 जूल वाले 100 गो इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 100 इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो आपको धारा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ध्यान से देखिए, 100 इलेक्ट्रॉन के धारा के कारण ये मिल गई। अब देखिए धारा बढ़ कैसे रही है। अब सोचिए, ई वाला तो सब चला गया है, ई वाला रुका हुआ है क्योंकि इसको 1 जूल की क्या है, कमी है। आप जानते हैं कि वोल्टेज लगाएंगे तो एनर्जी में क्या होगा, वृद्धि होगा ना। तो जब यहाँ धन वोल्टेज बबल लगाओगे, कौन सा वोल्टेज, धन, तो क्या करेगा, उसके एनर्जी को क्या करेगा, तो जैसे से थोड़ा सा बढ़ाओगे, 0 से थोड़ा सा बढ़ाओगे तो ही नहीं आएगा, पहले कौन चल के आएगा, 7 वाला, क्योंकि इसको थोड़ा सा जरूरत है। तो जब 7 जूल वाला को थोड़ा सा एनर्जी मिल जाएगा, 7 से जो ही क्या होगा, 8 होगा, तो वो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या हो जाएगा, चला जाएगा। दिमाग लगाना। तो थोड़ी सी धारा बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, थोड़ा सा और वोल्टेज बढ़ाए तो 7 के बाद किसका नंबर आ गया, वो गया। तो और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। मान लो पहले 100 हो जा रहा था, ये 20 को बढ़ गया, और बढ़ाए तो इहो बढ़ गए, तो संख्या में वृद्धि हो रही कि नहीं हो रही है, समझ रहे हो ना। और वोल्टेज बढ़ाए तो कौन सा बढ़ गया, 5 वाला बढ़ गया। और वोल्टेज बढ़ाए तो कौन बढ़ गया, और वोल्टेज बढ़ाए तो ये 3 वाला चला गया। और वोल्टेज बढ़ा दिए 2 वाला चला गया। और वोल्टेज बढ़ाए 1 वाला चला गया। और वोल्टेज बढ़ा दिए 0 वाला चला गया। और वोल्टेज बढ़ा देगा तो अब है कहाँ की जाएगा, है बकोला, अब कहाँ है की जाएगा, अब है कोई जी। तो देखो तो यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो कि धारा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो यहाँ से यहाँ तक वो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जो अपनी ऊर्जा से नहीं आ रहे थे, मुक्त हुए थे, लेकिन उनको इतनी एनर्जी नहीं थी कि संग्राहक प्लेट, उत्सर्जक प्लेट से कहाँ चले जाएं, संग्राहक प्लेट तक चले जाए। इसलिए वोल्टेज बढ़ाए तो वो बढ़ करके आ गए, और इसलिए धारा के मान में क्या होती है,
इसके बाद धारा का बढ़ना बंद हो जाता है, क्योंकि जितने फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो सब के सब क्या हो गए, चले गए। अब कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है, इसलिए हम वोल्टेज के मान कितना भी बढ़ाते हैं धारा के मान में कोई वृद्धि। समझ में आई रहा? ये वाला ग्राफ समझ में आया? अब सुनो, अब हम उसका उल्टा करेंगे। अब हम करेंगे क्या, इसको किए माइनस में, इसको किए प्लस में। तो जो वोल्टेज बढ़ाने का काम कर रहा था अब वो एनर्जी क्या करेगा, घटाने का काम करेगा। तो ये बताओ सबसे पहले किसको रोकेगा? अब इसका थोड़ा सा उल्टा समझो। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मान लो कई जूल चाहिए, 4 जूल चाहिए। सोच के देखो, बोला समझ में आ गया था ना? अब ऐसा समझो कि उत्सर्जक प्लेट से संग्राहक प्लेट तक जाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितना चाहिए, 4 जूल चाहिए। ऐसे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, उत्सर्जित हुए हैं। तो इतना तो बिना वोल्टेज के चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। इतने के कारण तुमको धारा ये मिल रहा था। अब तुमने क्या किया, अब तुमने वोल्टेज को विपरीत दिशा में लगाया। तो लगाओगे तो पहले किसको रोकेगा, 4 वाले को ऊपर रोकेगा ना, पहले तो कम वाले को रोकेगा। अधिक वाला तो 8 है, तो कम करते करते जब 4 से नीचे आओगे तब ना रुकेगा। पहले कौन कम होगा, इसका 4 है, थोड़ा सा ही वोल्टेज विपरीत लगा दोगे तो 4 से क्या हो जाएगा, कम। 4 से जो ही कम होगा तो इसके धारा के मान में क्या आएगी, कम ही आएगी। और यदि वोल्टेज इसका क्या करोगे, बढ़ाओगे, तो और वोल्टेज वो डाउन, इसकी एनर्जी डाउन करेगा। तो 4 वाले के बाद कौन रुकेगा, 5 वाला। 5 वाला रुकेगा तो और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, कम। और वोल्टेज बढ़ाओगे तो कौन रुक जाएगा, 6। और धारा का मान क्या होगा, कम। और वोल्टेज बढ़ाओगे तो कौन रुकेगा, 7 वाला। और धारा का मान क्या हो जाएगा, कम। और वोल्टेज बढ़ा दोगे तो कौन रुक जाएगा, 8 वाला रुक जाएगा। तो सब इलेक्ट्रॉन तो रुक ही गया, तो धारा क्या हो गई, 0। एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा। और जब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा तो हम कहेंगे कि यह विभव है, ऐसा विभव है जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा क्या हो गई, 0 हो गई। तो इस विभव का नाम देना है निरोधी विभव। इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, V0 से। अंतक विभव भी कहते हैं। कौन सा विभव, अंतक विभव, कट ऑफ, कट ऑफ। तो देखो इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी किसका था, 8 जूल लगा था ना। अच्छा इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, E। अच्छा ये 8 जूल मैक्सिमम एनर्जी निकला था, तो ये एनर्जी किसके बराबर होगा, तो अगर उस किस विभव पर 0 हुआ है, V0 पर 0 हुआ है, तो इस विभव पर कितना एनर्जी मिलेगा किसी आवेश को, तो W बराबर का पर लेवल हुआ VQ से पढ़े बड़ा नो। तो W बराबर V के जगह पर कितना वोल्टेज लगे बड़ा, V0। आवेश का मान कितना बेटे, E। मतलब जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ है उसका मैक्सिमम एनर्जी कितना होगा, V0 इंटू E। यही इसका इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, मैक्सिमम एनर्जी होगा। कौन सी एनर्जी होगा, मैक्सिमम एनर्जी होगा। इसी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी में जब लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, हाफ m इंटू V², क्योंकि जो उत्सर्जित होगा तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। ये पूरा समझ में आया? हाँ, ये विभव पर प्रभाव है। अब हम इसका तीव्रता